नमस्ते। कभी ये ख्याल आया है कि हम अपने विचारों से जितना लड़ते हैं वो उतने ही मजबूत कैसे हो जाते हैं? आज की इस बातचीत में हम मन के इसी अजीब लेकिन बहुत शक्तिशाली विरोधाभास को समझेंगे। ये एक ऐसा सवाल है ना, जो हम सबके मन में कभी ना कभी आता है, चाहे वो गुस्सा हो, कोई इच्छा हो या फिर कोई दुख। हम सोचते हैं कि अगर उसे नजरअंदाज कर देंगे, दबा देंगे तो शायद वो चला जाएगा, लेकिन अक्सर होता क्या है, ठीक इसका उल्टा। तो चलिए इसी बात को ना एक बहुत ही सिंपल सी लेकिन गहरी कहानी से समझते हैं। ये कहानी एक तरह से हमारे अंदर चलने वाले इस संघर्ष को समझने में हमारी मदद करेगी। तो कल्पना कीजिए, दो साधु हैं, एक शांत नदी के किनारे से गुजर रहे हैं और वहां उन्हें एक महिला मिलती है जिसे नदी पार करने में मदद चाहिए। पहले साधु ने ज्यादा सोचा नहीं, जो उस पल में जरूरी था बस वही किया। महिला की मदद की, उसे नदी के दूसरे पार उतारा और बस अपने रास्ते पर आगे बढ़ गया। और यहीं पर कहानी में असली बात सामने आती है। एक साधु तो शारीरिक रूप से आजाद था, लेकिन दूसरा साधु घंटों बाद भी अपने मन में उस महिला का बोझ लिए घूम रहा था। आखिर वो उस घटना से बाहर निकल ही क्यों नहीं पा रहा था? तो सबसे जरूरी बात यहां पर समझने वाली ये है कि दूसरा साधु इसलिए परेशान नहीं था कि उसने कुछ गलत किया था। नहीं, वो इसलिए फंसा था क्योंकि वो अपने मन में आए उस विचार को, उस ख्याल को दबाने की कोशिश कर रहा था। वो उस ख्याल से लड़ रहा था और असली बोझ तो वो लड़ाई थी। चलिए अब इस कहानी से निकलकर थोड़ा आगे बढ़ते हैं और उस मनोवैज्ञानिक सिद्धांत को देखते हैं जो हमें बताता है कि दूसरा साधु आखिर इतना संघर्ष कर क्यों रहा था। साइकोलॉजी में ना इस चीज को कहते हैं दमन या सप्रेशन। ये वो दिमागी कोशिश है जब हम किसी अनचाहे विचार या भावना को जबरदस्ती अपने दिमाग से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे मन में ख्याल आए, मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए या ऐसा सोचना ही नहीं चाहिए। और देखिए, मशहूर साइकोलॉजिस्ट सिगमंड फ्रॉइड ने भी यही कहा था कि विचारों को दबाना ही दिमागी परेशानियों की जड़ है। जब हम किसी ख्याल से लड़ते हैं ना, तो वो हमारी सारी मेंटल एनर्जी खींच लेता है और हमें थका हुआ और बेचैन छोड़ देता है। ये स्लाइड इस बात को बिल्कुल साफ दिखाती है। आप देख सकते हैं, एक तरफ जब हम विचारों से लड़ रहे हैं तो हमारी मेंटल एनर्जी का लेवल कितना नीचे चला जाता है, और दूसरी तरफ जब हम उन्हें बस स्वीकार कर लेते हैं तो वही एनर्जी बची रहती है, जिससे मन शांत और मजबूत महसूस करता है। तो सवाल ये उठता है कि अगर लड़ना और दबाना सोल्यूशन नहीं है तो फिर रास्ता क्या है? चलिए अब प्रॉब्लम से सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं और एक नए, ज्यादा असरदार रास्ते को समझते हैं। सोल्यूशन का सबसे पहला और सबसे गहरा पिलर यही है। यह सुनने में जितना सिंपल है ना, उतना ही पावरफुल भी। अपने विचारों से लड़ना बंद कर दीजिए। अब स्वीकृति या एक्सेप्टेंस का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि हम उस विचार से सहमत हो रहे हैं। इसका मतलब है बस ये मानना कि हां, ये ख्याल मेरे मन में हैं। तो पहला कदम है उसे मानना। दूसरा, उसे अच्छा या बुरा कहे बिना बस एक दूर से देखने वाले की तरह देखो। और तीसरा, उसे आने जाने दो, जैसे आसमान में बादल आते जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही। तो जब हम ये लड़ाई छोड़कर स्वीकार करना सीख जाते हैं तो इसके जो रिजल्ट्स होते हैं वो बहुत पॉजिटिव होते हैं। अब हम इसी पर ध्यान देंगे कि इस प्रैक्टिस से फायदे क्या क्या मिलते हैं, और यही इस पूरी चर्चा का निचोड़ है। मन के बोझ से असली आजादी विचारों को खत्म करने में नहीं, बल्कि उन्हें बिना लड़े देखने और स्वीकार करने में है। बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले साधु ने उस महिला को नदी किनारे छोड़ दिया था, हमें भी अपने विचारों को बस देखकर आगे बढ़ जाना है। तो इस मेंटल शिफ्ट से, इस बदलाव से मिलता क्या है? सबसे पहले मन की शांति। दूसरा, हमारी एनर्जी बच जाती है जिसे हम बेहतर कामों में लगा सकते हैं। और तीसरा, एक शांत और स्थिर मन जो जिंदगी की चुनौतियों का बेहतर तरीके से सामना कर सकता है। तो आखिर में एक सवाल सबके लिए, सोच के देखिएगा, अगर ये लगातार चलने वाली लड़ाई हम अपने मन से बंद कर दें तो उस शांति में क्या मिल सकता है? कौन सी नई संभावनाएं खुल सकती हैं? इसका जवाब हर किसी को खुद ही खोजना होगा।